पुराना कब्रिस्तान एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। पुराने पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी डालियां आसमान की तरफ उठी हुई थीं, जैसे कंकाल की उंगलियां। वे पुरानी कब्रों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही थीं। हवा में हमेशा गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भरी रहती थी। उस जगह पर एक बेचैनी छा जाती थी, भूली हुई कहानियों और भटकती आत्माओं की फुसफुसाहट। लोकल लोग कब्रिस्तान से दूर ही रहते थे। वे कहते थे कि यहां भूतों का साया है। अंधेरे के बाद अजीब रोशनी और खौफनाक चीखें सुनाई देने की कहानियां सुनाई जाती थीं। कब्रिस्तान पुराना था, खुद शहर से भी पुराना। यह बीती हुई पीढ़ियों का एक मूक गवाह था। इसमें उनके जीवन और मृत्यु के रहस्य छुपे हुए थे। कुछ लोगों का कहना था कि कब्रिस्तान एक प्राचीन कब्रगाह पर बना था। उन्होंने कहा कि वहां दफनाए गए लोगों की आत्माएं बेचैन थीं। वे शांति की तलाश में थे। रात के सन्नाटे में उनकी दर्द भरी चीखें गूंजती रहती थीं। रमेश शहर का रहने वाला था। वह काम के सिलसिले में हाल ही में इस छोटे से शहर में आया था। उसका नया घर शहर के बाहर आता आउटस्कर्ट्स में एक सुंदर सी झोपड़ी थी। यह पुराने कब्रिस्तान के पास ही था। उसने शहर के लोगों की चेतावनियों पर थोड़ा ध्यान दिया। यह सुरक्षित नहीं है, वे कहते थे। रमेश बस हंसता। वह भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह अक्सर शाम को उसकी चारदीवारी के किनारे किनारे सैर करता था। कुछ गड़बड़ है। इसका पहला संकेत उस रात मिला जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। रमेश काम से घर लौट रहा था। उसने कब्रिस्तान से होकर अपना यूजुअल शॉर्टकट लेने का फैसला किया। जैसे ही वह लोहे के गेट से अंदर गया, उसके पास से एक ठंडी हवा चली। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। यह अंधेरे में फुसफुसाहट जैसा लग रहा था। उसने अपनी गति तेज कर दी। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती गई। जैसे ही वह कब्रिस्तान के बीच में पहुंचा, उसने उसे देखा। एक बेहोश ईथर सी चमक सबसे पुरानी कब्रों में से एक से निकल रही थी। यह हवा में मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रही थी। एक पल के लिए वह जम गया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। फिर उसके डर पर क्यूरियोसिटी भारी पड़ गई। उसने धीरे धीरे चमकती हुई कब्र की ओर रुख किया। जैसे जैसे वह करीब आता गया, चमक तेज होती गई। अप्राकृतिक रोशनी में पुराने पत्थर को नहलाती गई। किस्सा वह अब फुसफुसाहट सुन सकता था, धीमी और अस्पष्ट। उसके चारों ओर हवा की तरह घूम रही थी। वह शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। उसने महसूस किया कि किसी ने उसके गाल को ठंडे हाथ से छुआ। वह हांफते हुए पीछे हट गया। चमक उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी वह दिखाई दी थी, उसे अंधेरे में छोड़कर। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बाकी कब्रिस्तान से भाग गया। तब तक नहीं रुका जब तक वह अपनी झोपड़ी की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गया। उस रात वह बिस्तर पर लेटा रहा। उसका दिमाग कब्रिस्तान में हुई घटनाओं को बार बार दोहरा रहा था। उसने जो देखा और सुना, उसे तर्क संगत बनाने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी जो उस पर चाल चल रही थी। लेकिन मन ही मन संदेह का बीज बो दिया गया था। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि वह अकेला नहीं है। अगले कुछ दिन सामान्य रहे। रमेश लगभग खुद को यकीन दिला ही चुका था कि कब्रिस्तान की घटना सिर्फ उसकी कल्पना थी। लेकिन फिर वह रात आ गई जिसने सब कुछ बदल दिया। तूफानी रात थी। उसकी खिड़की के बाहर हवा चल रही थी और बारिश का पानी
शीशे के शीशों से टकरा रहा था। रमेश एक अजीब सी आवाज से जाग गया। ऐसा लग रहा था जैसे कब्रिस्तान से आ रहा हो। यह एक नीची, दर्द भरी चीख थी जो दुहक और निराशा से भरी हुई थी। वह बिस्तर से उठा और खिड़की के पास गया। तेज बारिश के बीच वह कब्रों के बीच एक आकृति को खड़ा हुआ देख सकता था। यह लंबा और कंकाल जैसा था। हवा में इसका रूप इधर उधर हिल रहा था। उसने महसूस किया कि एक बर्फीला डर उसके दिल को जकड़ रहा है। वह डर के मारे देखता रहा। आकृति मुड़ी। उसकी खाली आंखें सीधे उसे घूर रही थीं। वह खिड़की से पीछे हट गया। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। अगली सुबह वह जवाब तलाशने शहर गया। उसने अपने पड़ोसियों को सब कुछ बताया। शहर के लोगों ने उसकी बात सुनी। उन्होंने उसके डर की पुष्टि की। उन्होंने पुराने कब्रिस्तान की कहानी बताई। यह एक शक्तिशाली जादूगर की आत्मा थी। ग्रामीणों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया। वे उसे हराने में कामयाब हुए। उसकी आत्मा अभी भी बदला लेने के लिए घूमती है। उन्होंने रमेश को चेतावनी दी। वह बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन रमेश पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सका। 7वां भाग, शहर का काला सच। उसने लोकल लाइब्रेरी जाने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे जो जादूगर की कहानी पर प्रकाश डाल सकते हैं। उसने धूल भरे तारों और फीके पांडुलिपियों पर घंटों बिताए। अंत में उसे कई शताब्दियों पहले के एक क्रॉनिकल में जादूगर का संदर्भ मिला। क्रॉनिकल में जादूगर द्वारा अनलीश्ड आतंक के शासन का वर्णन किया गया था। इसमें ग्रामीणों के हाथों उसके कब्जे और एग्जीक्यूशन का वर्णन किया गया था। इसमें एक शक्तिशाली ताबीज का भी उल्लेख था जो जादूगर की शक्ति का स्रोत था। क्रॉनिकल ने दावा किया कि ताबीज को उसके साथ दफनाया गया था। ग्रामीणों का मानना था कि ताबीज को नष्ट करने से जादूगर की जमीन पर पकड़ टूट जाएगी, लेकिन वे इसे कभी नहीं मिले। रमेश को एहसास हुआ कि उस पहली रात को उसने जिस चमकती हुई कब्र को देखा था, वह जादूगर का आखिरी विश्राम स्थल होना चाहिए। वह यह भी समझ गया था कि उसने अनजाने में ही किसी बुरी चीज को जगा दिया था। 8वां भाग, आमने सामने। उस रात तूफान बदला लेने के लिए लौटा। बाहर हवा चली और पुरानी झोपड़ी चरमरा गई। रमेश अंधेरे में अकेला बैठा था। वह जानता था कि उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन वह कब्रिस्तान की ओर आकर्षित भी था। उसने उस बुराई का सामना करने की इच्छा महसूस की। जैसे ही तूफान चरम पर पहुंचा, उसने एक जोरदार आवाज सुनी। यह नीचे से आया था। उसने लोहे का पोकर पकड़ा और नीचे उतर गया। द्वार में खड़ा कंकाल जैसा व्यक्ति था। उसकी हड्डी की उंगलियां एक छड़ी को पकड़े हुए थीं, जो हरी रोशनी से चमक रही थी। 9वां भाग, उड़ान। उसने पोकर उठाया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। वह व्यक्ति आगे बढ़ा। उसकी खाली आंखें रमेश पर टिकी हुई थीं। तुमने उन मामलों में दखल दिया है जिनसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। यह फुफकारा। वह मुड़ा और भाग गया। वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था, दौड़ा। जादूगर की ठंडी हंसी उसके पीछे गूंज रही थी। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह शहर नहीं पहुंच गया। 10वां भाग, सुस्त छाया। रमेश के शहर छोड़ने के बाद जादूगर की शक्ति कम होने लगी। हालांकि पुराना कब्रिस्तान डर और रहस्य की जगह बना रहा। स्थानीय लोग अभी भी अंधेरे के बाद इससे बचते थे। वे बेचैन जादूगर और उस युवक की कहानियां सुनाते थे जिसने उसे चुनौती देने की हिम्मत की थी। रमेश का अनुभव
उनके प्रतीत होने वाले शांतिपूर्ण शहर की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक भयावह यादआवरी के रूप में कार्य करता था। जादूगर के ताबीज का रहस्य अनसुलझा ही रहा। पुराना कब्रिस्तान डर की स्थायी शक्ति और भूतिया सच्चाई के एक मूक पर टेस्टामेंट के रूप में खड़ा था कि कुछ रहस्य दफन रहने के लिए सबसे अच्छे हैं।